इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट थर्ड सीन वन, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, क्लास 10th आईसीसी बोर्ड के लिए। यहाँ पे हम करने वाले हैं सारे एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच प्ले थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले बिगिन। यहाँ पे थर्ड प्ले का जो एक्ट थर्ड है, सीन फर्स्ट है, वो कहाँ पे हुआ है? वो आपका वेनिस में हुआ है। हु आर टू फ्रेंड डिस्कस शिप रैक्स इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। यहाँ पे शिप रैक का मतलब है कि जो जहाज टूट गए हैं उसके बारे में दो फ्रेंड्स कौन है जो बातें कर रहे हैं इस सीन में। तो वो दो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं आपके, सैलिनो और सैलिनो। व्हाट इज द रियाल्टो? रियाल्टो क्या चीज है? रियाल्टो एक जगह का नाम है जहाँ पे स्टॉक मार्केट का काम होता है। तो ये एक मार्केट प्लेस है। तो रियाल्टो इज द नेम ऑफ द मार्केट। तो ये मार्केट प्लेस का नाम है। यहाँ पे मर्चेंट्स अपने वर्क करते हैं तरह तरह के, और यहाँ पे लेन देन भी होता है। अनचेक्ड मीन्स, अनचेक का मतलब होता है यहाँ पे जो चेक करा हुआ नहीं है। इट मीन्स हो गया आपका नॉट कंफर्म, नॉट श्योर, जिसके बारे में हम कुछ डेफिनेट ना कह सके, वो नॉट कंफर्म यानी कि अनचेक्ड। रेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड हो जाना, खत्म हो जाना। तो रेक्ट मतलब यहाँ पे जो शिप थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे, तो उसको रेक्ट कहा गया है। नैरो सी, नैरो सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी, सी का वाटर का जो पानी होता है बहुत कम होता है, उसे शैलो वाटर भी कह सकते हैं। और ये हमारा ज़्यादातर इंग्लिश चैनल पे होता है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर नैरो सी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, द इंग्लिश चैनल और शैलो वाटर। अ वेरी डेंजरस फ्लैट फैटल वेयर द carcasses of many tall ships lie buried is belongs to। यहाँ पे जो बहुत डेंजरस जगह है एक, जहाँ पे सारे शिप बरीड हो जाते हैं, तो वो है गुडविंस में। गुडविंस ऐसे किसी जगह है जहाँ पे मोस्टली जहाज जाके डूब जा रहे हैं। कारकास्केस मीन्स है रैक, डूब जाना। नाइन्थ क्वेश्चन है, आई वुड शी वर एज लाइंग गॉस्पी इट that as ever nabbed Ginger or made her neighbor believe she wept for the depth of third husband। यहाँ पे हेयर का मतलब, यहाँ पे आई का मतलब कौन है? यहाँ पे आई किसके लिए कहा जा रहा है ये? तो जो ये बातें कह रहे हैं यहाँ पे, आई का मतलब कहना चाह रहा है कि सेलिनो की जो थर्ड हस्बैंड जब कर लेते वुमेन, तो भी वो रो रही है मतलब। टेंथ क्वेश्चन है, ओ दैट आई हैड लिटिल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी हु इज सेइंग दिस वर्ड एंड टू फॉर्म। ये बातें कौन किससे कह रहा है? तो ये लाइनें यहाँ पे कही गई है आपकी, आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि ये लाइन कही थी सेलिनो ने एंटोनियो के लिए। कम द फुल स्टॉप मीन्स, यहाँ पे कम टू फुल स्टॉप मीन्स है कि जो एंटोनियो का दुख है वो चाहता है कि वो कम हो जाए। तो सेलिनो और उनके जो फ्रेंड्स है दोनों, वो चाहते हैं कि ये इसका आखिरी दुख हो। तो दिस इज द लास्ट सैरो फॉर एंटोनियो। ये वाली लाइन हु को यहाँ पे कौन किससे कह रहा है ये? तो यहाँ पे ये वाली बात कही गई है आपके सेलिनो ने सेलिनो से। लेट मी से आमीन बैड टाइम लीस्ट द डेविल क्रॉस माई पेयर हु इज डेविल। आओ जल्दी से प्रार्थना कर लेते हैं वरना कोई डेविल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेविल किसके लिए कहा गया है? ये डेविल कहा गया आपके साइलोक के लिए, बताया गया है कि वो एक डेविल है। तो जल्दी से हम प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों फ्रेंड्स मिलके प्रार्थना कर रहे होते हैं। दैट सर्टेन आई फॉर माई पार्ट आई न्यू द ट्रेलर दैट मेड द विंग्स सी फ्लू विद ऑल। हु इज आई? यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है सेलेनो। सेलेनो बता रहा है कि उसकी जो बेटी थी वो भाग गई थी, और वही ड्रेस पहन के जो एक टेलर ने बनाई थी, उस टेलर को वो जानता है। 15 क्वेश्चंस में आपका ये, यहाँ पे देखिए डैम्स का मतलब क्या है कि जैसे साइलो की बेटी भाग गई है, तो वो कहना चाह रहे हैं सेलेनो कि उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसके पर निकले आया, तो वो अपने घोंसले में नहीं रहेगी। इसका मतलब वो अपनी माँ को छोड़ के चली गई है। इसका मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो पेरेंट्स को छोड़ के ले जाता है। तो उसी की तरह यहाँ पे डैम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदर। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिवेल हेयर माई इज रेफर। यहाँ पे ये किसके लिए बात की गई है? ये कह रहे हैं जसिका के लिए, जो कि उसका खुद का खून है, साइलोक का। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड मतलब मेरे ही फ्रेंड, मेरी ही बेटी ने मुझको धोखा दिया है। तो उसके लिए ये वाली बात कही जा रही है। तो माई जो रेफर कर रहा है वो यहाँ पे जसिका के लिए रेफर किया जा रहा है। तो आंसर हो गया इसका जसिका।
17 क्वेश्चन है। जेट एंड आइवरी मीन्स, जेट और आइवरी का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। रेड वाइन एंड रेनिश मीन्स, रेड वाइन मीन्स चीप कॉमन वाइन, सस्ती। रेनिश का मतलब एक्सपेंसिव वाइट जर्मन। या तो ये आंसर है या अदर आंसर बी में ले है कि रेड वाइन को एक्सपेंसिव कहा गया है और रेनिश को चीप। तो यहाँ पे रेड वाइन जो है वो चीप है और रेनिश जो वाइन जो है वो आपकी जर्मन है, एक्सपेंसिव वाइन है। तो दोनों वाइनें अलग अलग होती है, एक ब्रांडेड और एक लोकल टाइप की कह सकते हैं आप। सेलेनो कंपेयर साइलोक विद हर डॉटर जसिका। साइलेनो कंपेयर करता है साइलॉक और उसकी लड़की में, किस प्रकार से कंपेयर करता है? एक जेट एंड आइवरी का एग्जाम्पल देके करता है और दूसरा रेड वाइन एंड रेनिश के रूप में वो एग्जाम्पल बता रहा है, उसकी कंपेयर करा जा रहा है। बैंक क्राफ्ट मीन्स, बैंक क्राफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे किसी का दिवाला निकल जाना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट, मीन्स दिवाला निकल गया उसका। विच इज नॉट मीनिंग ऑफ अ प्रोडिगल, इसमें कौन सा मीनिंग है जो प्रोडिगल को नहीं बताता? प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची में से सारे ही इसके आंसर्स है, सिर्फ डी जो है मनी लेंडर वो फिजूल खर्ची में नहीं है। 22 है, हु डेयर स्केयर शो हिज डेट ऑन रिडाल्टो अ बैगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मंग अपॉन द मार्ट, हु सेड टू हुम, ये बात कौन किससे कह रहा है? कि यहाँ पे रियाल्टो में एक व्यक्ति है जो सिर उठा के आता था, अब वो भिखारी हो चुका है। तो ये बात साइलोक ने कही थी, किससे? सेलेनो से। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज बॉर्न टू लैंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कंट्री। अब मैं उसके बॉन्ड को देख लूंगा। और ये बात कौन कह रहा है यहाँ पे? ये भी बात साइलोक किससे कह रहा है? सेलेनो से कह रहा है। तो इस तरह की कई सारी लाइन्स आएगी, आपसे पूछा जाएगा। फॉर फॉर फैक्ट मतलब इसका मतलब है कि कोई किसी को समय पे उधारी जो ली है वो ना निपटा पाए, फेल टू पे इन टाइम। वाई सेलिनो सेड टू साइलोक, इफ ही फॉरफिट तो विल नॉट टेक हिज फेयर व्हाट दैट्स गुड फॉर। मतलब सेलिनो साइलोक से कह रहा है कि अगर वो अपना मतलब पैसा नहीं चुका पाए तो तुम उसका मांस नहीं लोगे, क्योंकि वो मांस तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो वो ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि सेलिनो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है और उसके फेवर के लिए वो बात कह रहा है। To wait fish withal. If it will feed nothing else, it will feed my revenge. Who said to whom? ये वाली बात किसने कही थी? ये कही थी साइलोक ने सेलेरिनो से, कि मैं उसका चाहे कुछ भी करूं, मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मैं उसका मतलब फ्लैश लेना चाहता हूँ। टू बैड फ्लैश विदल इफ, ये लाइन फिर से आ गई है। तो इसमें जहाँ पे ये लाइन पूछा जा रहा है इसमें, ये फिश जो वेट फिश है वो किसको बिलोंग कर रही है? तो वो कर रही है एंटोनियो के फ्लैश से कंपेयर की गई है। वेट फिश की कंपेयर एंटोनियो के फ्लैश से की गई है। इट विल फीड माई रिमेंज, मैं उससे अपना बदला लूंगा। ये किस, यहाँ पे फीड का मतलब यहाँ पे क्या है? एंटोनियो के फ्लैश जो लेना है साइलोक को, वो एक उसको बदले की भावना से लेना है। ही हैड डिस्ग्रेस मी एंड हिंडर मी हाफ अ मिलियन, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my national, threatened cool my friends, hated my enemies, and what his reason? I am Jew. Who said to whom? ये बातें कौन किससे कह रहा है? तो ये बातें साइलोक ने कही थी सेलेरिनो के लिए। इस टाइप की बातें उसने कई सारी उसने सेलेरिनो को बताया था एंटोनियो के लिए, क्योंकि वो एंटोनियो से बहुत चिढ़ता था। यहाँ पे मैंने इसी पैराग्राफ को फिर से लिखा है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मैच ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस पैराग्राफ में ही, डिस्ग्रेस, हिंडर, इन सब के मैच करने हैं आपको। तो देखिए आप एक एक करके करेंगे तो आपको इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस पैराग्राफ में कौन किससे कह रहा है? तो ही किसके लिए कहा गया? एंटोनियो के लिए। डिसग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे डिसऑनरेबल। ऊपर कहा गया था कि ही हैड डिस, क्योंकि साइलोग ने कहा था कि एंटोनियो ने उसका अपमान किया। हिंडर्ड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि वो मुझे पैसा कमाने में रुकावट डालता है। मिलियन का मतलब डिकेट, यानी कि पैसा, मनी। मॉक्ड का मतलब हो गया आपका यहाँ पे इंसल्ट। उसने कहा था कि वो मॉक्ड हो जाता है जब भी मुझे प्रॉफिट होता है, तो वो मेरे को इंसल्ट भी करता है। स्कॉन माई नेशन का मतलब डिस्प्रेस माई रेस, यानी कि वो मेरे रेस के अगेंस्ट भी बोलता है। इसका मतलब हो गया डिस्टर्ब विद माई बिजनेस डील, तो वो मेरे बिजनेस को भी मतलब डील में भी डिस्टर्ब करता है। कूल माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स को भी वो क्या करता है? मेरे लिए उकसाता है मतलब। तो ये सारी बातें उसने कही थी।
साइलोक ने किससे, सेलिनो से। साइलोक कौन है आप जानते हैं, आपने कहानी पढ़ी है, तो साइलोक कौन था यहाँ पे, जीव। इफ यू प्रिक अस, डू वी डू नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू नॉट ड्रम। आप हमें सुई चुभाएंगे तो हमें खून नहीं निकलेगा, आप हमें गुदगुदाएंगे हम हंसेंगे नहीं। तो ये वाली बात कही थी साइलोक ने किससे, सेलिनो से। और किसके लिए कही थी, एंटोनियो के लिए। जेंटलमैन, माई मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस एंड डिजायर टू स्पीक बोथ ऑफ यू। यहाँ पे एक सर्वेंट आया था जिसने कहा था कि एंटोनियो आप दोनों को बुला रहा है। तो यहाँ पे आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि यहाँ पे किसको बुला रहे थे वो, सेलिनो और सेलिनो। व्हाट इज द मीन ऑफ अनदर ऑफ ट्रिब्यूस, इसका मतलब होता है कि ये दूसरा जीव आ गया, मतलब यहाँ पे एक और एंट्री होगी ट्यूबल्स की, तो उसके लिए कहा जा रहा है अनदर मैन, जो कि ट्यूबल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हुई ट्यूबल, ट्यूबल कौन था, ट्यूबल भी एक जीव था, जो कि एक तरह से कह सकते हैं साइलोक का फ्रेंड ही था, मतलब क्योंकि उसी की कास्ट का तो उसी के फेवर में बातें करेगा। तो अनदर जीव साइलोक्स फ्रेंड जो है वो ट्यूबल है। हु आर एक्सक्यूज व्हेन ट्यूब, जब ट्यूबल एंटर करता है तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ट्यूबल एंटर करता है तो कौन कौन उससे सीन से बाहर हो जाता है। तो वहां पे होता है सेलिनो, सेलरिनो और सर्वेंट, ये तीनों ही बाहर से बाहर चले जाते हैं। तो अब बचते हैं साइलक और ट्यूबल। हु ब्रिंग न्यूज फ्रॉम जिनोमा अबाउट साइलक डॉटर जसिका, साइलक की डॉटर जसिका के बारे में कौन न्यूज लेके आया था, तो वो आया था ट्यूबल। What reply does Tubal give to Shylock question? Has to found my daughter? जब साइलोक ने ट्यूबल से क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें मेरी डॉटर मिली, तो उसने ट्यूबल ने क्या रिप्लाई दिया, उसने कहा था नॉट फाइंड जसिका, मुझे जसिका नहीं मिली। व्हाट हैज जसिका स्टोलन, जसिका ने क्या स्टोलन और चुरा लिया था जब वो भाग गई थी, तो वो अपने फादर के संग, फादर का क्या लेके गई थी, तो फादर्स जुकेट एंड ज्वेल्स, तो उसके मतलब पैसा और ज्वेलरी को लेके गई थी। विद हुम साइलोक डॉटर एलॉप्ड, साइलोक की डॉटर किसके साथ भाग गई थी, तो ये था लॉरेंजो। लॉरेंजो भी एक क्रिश्चियन है, उसके संग वो भाग गई थी। तो यहाँ पे पूछा भी जा रहा है हुज लॉरेंजो, लॉरेंजो कौन था, जो एक क्रिश्चियन था जिसके संग साइलोक की बेटी जसिका भाग गई थी, और उसको क्रिश्चियन से नफरत भी थी। यस अदर मैन हैव आई लक टू हेयर द अदर मैन इज, यहाँ पे दूसरा मैन की मतलब कह रहा है कि तुम्हें ही दुख नहीं है, दूसरा आदमी दुखी है। तो कौन था दुखी, वो एंटोनियो। ये बात कही थी सेलिनो ने साइलोक से कि तुम ही दुखी नहीं कि तुम्हारी लड़की भाग गई, बल्कि एंटोनियो भी दुखी है। एग्रोसी का मतलब होता है यहाँ पे मर्चेंट शिप। अर्गोसी मीन्स हो गया आपका शिप्स। कास्ट अवे मीन्स होता है रैग्ड, मतलब जो रैग्ड है डूब जाना, उसका मतलब हो गया कास्ट अवे। Who said that Antonio ship Agrosi cast away coming from Tripolis? किसने कहा कि उसका जहाज जो ट्रीपोलिस से आ रहा था वो डूब गया, तो ये बात किसने बताई थी, ट्यूबल ने बताई थी साइलोक को। Who said to whom I thank God it is true, it is true, ये बात किसने कही थी, ये कही थी साइलोक ने ट्यूबल से। अ ग्रुप ऑफ यूनिट में आल्सो रेफर स्कोर, स्कोर्स का मतलब होता है 20 यूनिट को मिला के हम कहते हैं स्कोर। ये इसलिए बताया गया यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा भी नेक्स्ट आपके, ये हाउ मैनी डुकेट स्पेंड जसिका इन वन नाइट, जसिका ने एक नाइट में कितना डुकेट को खर्च किया था, तो वो था 80 डुकेट। 80 डुकेट बोलते हैं, आपके यहाँ पे बुक्स थी उसमें लिखा था 4 स्क्वायर डुकेट, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक डुकेट में, एक स्कोर में 20 होते, तो 4 स्कोर्स में कितने होंगे, 80 डुकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कितने पैसे लेके गई थी, उसके 8 डुकेट। डैगर्स का मतलब है यहाँ पे सोरोड, तलवार, या उसको खंजर भी कहते हैं वैसे। Who said to him, I am very glad to it, I plagued him, I tortured him, I glad of it। ये बात कही थी साइलोक ने किससे, ट्यूबल्स के लिए। What took in exchange साइलोक डॉटर फॉर रिंग, साइलोक की डॉटर ने रिंग के बदले क्या एक्सचेंज किया था, तो वो लिया था उसने मंकी। Who gave the ring to साइलोक when he was bachelor, ये रिंग साइलोक को किसने दी थी, उसकी पत्नी लिया ने, जब वो बैचलर था। और ये भी क्वेश्चन आपका आ गया कि लिया कौन थी, पूछ लेगा तो आप समझ ही गए लियो कौन थी, साइलोक की वाइफ का नाम लियो था। व्हाट इज द मीन साइनोगोस, का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्शिप का प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे वर्शिप कौन करता है, जूइस, यहूदी लोग जो वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं साइनोग, जैसे हिंदू टेम्पल के लिए करता है। गो ट्यूबल मी एन ऑफिसर हेयर, यहाँ पे ऑफिसर का मतलब यहाँ पे लॉयर से है, जब वो बदला लेना चाहता था तो उसने कहा कि मेरे लिए लॉ लाओ। ट्यूबल रिटर्न फ्रॉम जिनोवा विद न्यू गुड और बोथ गुड एंड बर्ड, जब ट्यूबल लौटा था जिनोवा से तो दो प्रकार की न्यूज लाया था, अच्छी और बुरी साइलोक के लिए। तो इसमें से कौन सी बात उसने नहीं कही थी,
दैट ही मेट जेसिका, वो जेसिका से मिला था, ये बात उसने सही है गलत है? तो ये गलत है। दैट इज जिनेमा ही हैड न्यूज द एंटोनियो मिस, उसने सुना था जिनेमा में कि एंटोनियो गलत हुआ, ये भी सही है। जनिका ने अपनी एक रात में पैसे खर्च कर दिए, ये भी सही है। ही हैड शार्लॉक रिंग, उसने ये भी सुना था कि उसने रिंग के बदले मंकी ले लिया है। तो ये सारे सही है, सिर्फ एक गलत है। यहाँ पे आप टेस्ट, फिर से मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, आप इस टेस्ट को करके करिए, देखिए आप अपनी, मतलब कि आपके चैप्टर को पढ़ के आपको क्या इसमें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों से बड़ा मतलब बहुत से लोगों ने मुझे अच्छे से रिप्लाई करके मतलब कमेंट किया, सर आप वीडियो बनाई है, तो मैं भी अभी मेरे पास भी मतलब मैं वीडियो बनाने में लगा पड़ा हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी चाहूँगा कि ये आपके ऐसे वो 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मैं जल्दी जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो बस आप इसको प्लीज़, आप मेरे को हौसला बनाने के लिए भी आप इसको मतलब लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट्स में भी कहिए, सर आपके वीडियोस कैसे हैं। और कोई भी नेगेटिव पॉइंट अगर आपको लगता है तो वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो नेगेटिव पॉइंट को भी अपने आप को रिमूव कर सकूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत से मुझे कहा कि वीडियो बनाई है, तो मैं उसी चक्कर में लगा हूँ कि आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे अच्छे आए। Okay, thank you very much for the conditions. Goodbye.